वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इच्छाज्ञानक्रियाशक्ति त्रयं यद्भावसाधनं तद्ब्रह्म सत्ता सामान्यं सीता तत्त्वमुपास्महे। आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया सुगनिषङ्गसङ्गिणौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणं महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सो बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंगलाचरण के अंतर्गत अब ग्राम्य भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व के मंगलाचरण में देवभाषा संस्कृत के माध्यम से अनेकानेक गूढ़ रहस्यों के तात्विक निरूपण को प्रकाशित करते हुए श्लोकों के माध्यम से भगवान गणपति का अभिनंदन कर चुके हैं, भगवती शारदा का अभिनंदन कर चुके हैं, भगवान उमापति महादेव का, साम्ब सदाशिव का वंदन कर चुके हैं, श्री हनुमान जी का, अपने गुरुदेव जी का, वाल्मीकि मुनि का स्मरण कर चुके हैं, भगवती सीता जी का स्मरण कर चुके हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर चुके हैं। और अब ग्राम्य भाषा का आश्रय लेकर सोरठा, चौपाई, दोहा, छंद इत्यादि के आश्रय से गोस्वामी जी ने मंगलाचरण की दूसरी श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें कहते हैं जे हिस्सो में रत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। जेहि सुमिरत सिद्धि होय,
भगवान गणपति का मंगलमय स्मरण करने से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियों के कई प्रकार हैं, जिसमें किसी किसी आचार्य के मत में 8 सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा इत्यादि अष्टसिद्धियों की बात है। और इन्हीं का थोड़ा विस्तार कर दें तो दूरदर्शन, दूरश्रवण इत्यादि सिद्धियों को भी जोड़कर 18 प्रकार की सिद्धियां हो जाती हैं। और किन्हीं किन्हीं आचार्यों के मत में हमारे मन में जितने भी प्रकार की इच्छाओं का उद्भव होता है, उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाना ही उन तत्वों से संबंधित, विषयों से संबंधित सिद्धि का लक्षण है। तो ये समस्त सिद्धियां भगवान गणपति के स्मरण से प्राप्त होते हैं। भगवान गणपति कैसे हैं? गणनायक, गणों के नायक हैं। गण किसे कहते हैं? अलग अलग क्रियाओं को संपादित करने के लिए अलग अलग विभागों में उपस्थित जो कुशल कर्मठ सुधीजन होते हैं, उन्हीं को गण कहा जाता है। और किसी भी कार्य को करने से पूर्व आप जिन जिन व्यक्तियों का कुशलता के कारण, निपुणता के कारण स्मरण करते हैं, उनकी गणना करते हैं, वे सब गण हैं। इन समस्त गणों के नायक अधिपति भगवान गणपति हैं। तंत्र शास्त्रों के अनुसार 50 प्रकार के गण हमारे सुकृत का, पुण्य का, तपस्या का अपहरण करने के लिए तत्पर रहते हैं। और भगवान गणपति का स्मरण करने से ये 50 गण देवता जो हैं वो शांत हो जाते हैं, मंगलकारी हो जाते हैं। भगवान गणपति का स्वरूप कैसा है? करइबर बदन, हाथियों के समान इनका स्वरूप है, लेकिन कोई सांसारिक हाथी नहीं, करिबर, श्रेष्ठ हाथी के समान इनका मुखमंडल है। आचार्यों ने उपदेश किया है श्रुति का आश्रय लेकर, एकदंतम चतुर्हस्तम पाशमंकुशधारिणम रदम च वरदम हस्तैर्विभ्राणम मूषकध्वजम रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। भगवान गणपति कैसे हैं? एक दंत वाले हैं, दूसरे दांत को अपने भुजाओं में धारण करते हैं शस्त्र के समान। कहीं कहीं किसी किसी स्वरूप में दूसरे दांत को लेखनी के रूप में भी प्रयोग उन्होंने किया है। चतुर्हस्तम, 4 भुजाओं से युक्त हैं, हाथ में पाश, अंकुश इत्यादि उपकरणों को धारण किया हुआ। वरद मुद्रा के माध्यम से अपने उपासक को, अपने आराधक की अभिष्ट संसिद्धि को पुष्ट करते हैं। मूषकध्वजम, जैसे भगवान नारायण गरुड़ ध्वज हैं, भगवान महादेव वृषध्वज हैं, वैसे ही भगवान गणपति मूषक ध्वज हैं। इनका प्रधान वाहन और प्रधान वाहन के चिन्ह से सुशोभित ध्वज चूहे से अलंकृत है। लाल रंग का इनका विग्रह है, लंबोदर है, शूर्पकर्णकम, सूप के समान चौड़ा इनका कान है। लाल रंग के परिधान ये पहनते हैं, लाल रंग का चंदन लगाते हैं, लाल रंग के पुष्पों की माला पहनते हैं और अपने भक्तों पर अत्यंत करुणापूर्वक कृपा करके उसके अभिष्ट को प्रदान करते हैं। जो जड़ प्रकृति है और जो देह में अवस्थित चेतन है, उनसे परे मूल प्रकृति से युक्त ये परब्रह्म है, ऐसा भी आचार्यों ने उपदेश किया है। तो ऐसे भगवान गणपति का स्मरण गोस्वामी जी कर रहे हैं और निवेदन करते हैं, करो अनुग्रह सोई, हमारे ऊपर वो गणपति भगवान अनुग्रह करें। परमात्मा के 5 प्रकार के कृत्य प्रधान हैं। पहला कृत्य है सृष्टि करना, दूसरा कृत्य है स्थिति पालन करना, तीसरा कृत्य है संहार करना, चौथा कृत्य है अनुग्रह करना और 5वां कृत्य है निग्रह करना। तो सृष्टि को करने के लिए परमात्मा जब अपने स्वरूप को साकार करते हैं, सक्रिय करते हैं, तो उनको ब्रह्मा कहा जाता है अथवा हिरण्यगर्भ कहा जाता है, अथवा और भी तात्विक दृष्टि से विचार करें तो सूर्य देव का स्वरूप भी इसी में लक्षित हो जाता है। पुनः इस सृष्टि का पालन करने के लिए जब वही परमात्मा प्रवृत्त होते हैं तो उनका साक्षात्कार
भगवान विष्णु के रूप में प्राप्त होता है। और इस सृष्टि का संहार करने के लिए जब वो प्रस्तुत होते हैं तो वही परमात्मा भगवान महादेव के रूप में आलोकित होने लगते हैं। अनुग्रह जब करने के लिए, कृपा करने के लिए जब प्रस्तुत होते हैं तो उन्हीं परमात्मा को गणपति या गणेश या विनायक कहते हैं। और दुष्टों का शमन करने के लिए, उनको अनुशासित करने के लिए जब दंडात्मक विधान का प्रयोग करते हैं वही परमात्मा, तो उनको देवी दुर्गा के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से पंचकृत्यात्मक ब्रह्म की चर्चा आचार्यगण करते हैं। उद्भव, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह। कहीं कहीं संधि की परंपरा को ध्यान में रखते हुए निग्रह अनुग्रह ऐसा कहते हैं, तो वहां निग्रह कर्म चौथा और अनुग्रह कर्म पांचवा हो जाता है। दोनों बातें सही हैं। बुद्धिराशि शुभ गुण सदन, समस्त सद्गुणों के मंगलमय मूर्तिमान विग्रह भगवान गणपति हैं। और कैसे हैं तो कहा बुद्धि राशि, इनमें अपार बुद्धि विद्यमान है। अब बुद्धि तो सब में होती है। बुद्धि किसको कहते हैं? जब हम किसी विषय को करने का निर्णय कर लें, किसी विषय पर हमारा चित्त जो है, चित्त भी शब्द थोड़ा अनुचित होगा क्योंकि चित्त बुद्धि से भिन्न होता है, हमारी जो चिंतन शक्ति है ऐसे कहें उसको, हमारी जो सोचने की समझने की जो स्थिति है, जो हमारी चिंतन शक्ति है, वो जब किसी एक निर्णय पर पहुंचे तो उसी निर्णयात्मिका शक्ति का नाम बुद्धि है। पुनर्यदा निश्चिनुते तदा सा स्यात् बुद्धि संज्ञा। जब हम किसी काम को करें या न करें ऐसा विचार करते हैं, संकल्प और विकल्प करते हैं, उधेड़ बुन में रहते हैं, तो उस समय यदा तो संकल्प विकल्प बुद्धिया मनस्तदा, जब क्या करें क्या न करें ऐसा विचार करते हैं, इस काम को करें या न करें ऐसे उधेड़ बुन की स्थिति होती है तो मन कहलाता है। और वही मन जब एक निर्णय पर पहुंच जाता है तो उसको बुद्धि कहते हैं। वही बुद्धि जब उस क्रिया के माध्यम से अलग अलग अंगों को प्रेरित करती है क्रियाओं के लिए तो उसी को अहंकार कहते हैं। कर्ताभिमान से युक्त हो जाता है वह अंतःकरण, और उसी किए हुए कृत्य का बारंबार संस्कारवश प्रवृत्तिवश चिंतन करता है तो उसको चित्त कहते हैं। तो भगवान गणपति बुद्धि की खान है, बुद्धि के समूह हैं, भंडार हैं। बुद्धि भी दो प्रकार की होती है, सुबुद्धि भी है और दुर्बुद्धि भी है। तो दुर्बुद्धि तो असुरों में भी होती है, दुर्बुद्धि तो मूर्खों में भी होती है, विवेकहीन व्यक्ति में भी होती है। उसको कल्याण का मार्ग नहीं कहते हैं। बुद्धि एक ऐसी हो कि हमें उचित और अनुचित का विवेक प्रदान करने वाली हो। बुद्धि के भी कई प्रकार हैं ना, 3 प्रकार तो प्रधानता से बुद्धि के समझे ही जाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं प्रधानता से। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सबसे बढ़िया, उत्तम, श्रेष्ठ सात्विक बुद्धि कौन सी है? तो जो बुद्धि हमें यह स्पष्टतया बताने में समर्थ हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो श्रेष्ठ बुद्धि है। क्या करने से हम संसार में फंसेंगे और क्या करने से हमारा मोक्ष होगा, ये विवेक जिसमें विद्यमान हो उसको सात्विक बुद्धि कहते हैं। क्या करने से हम निर्भय होंगे, क्या करने से हम भयभीत होंगे, संसार ही भय है और मोक्ष निर्भय पद है, इसका विवेक जो प्रदान कर दे वो सात्विक बुद्धि है। बंध और मोक्ष, बंधन और मुक्ति, इसकी समझ है जिसके पास हो, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, उसको सात्विक बुद्धि कहते हैं। फिर कहा कि एक और बुद्धि होती है जो गलत तो नहीं है लेकिन सही भी नहीं है, वो उलझ जाती है बार बार। यया धर्मम धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। राजसी बुद्धि मध्यम स्तर की बुद्धि, जो ना उत्तम है और ना अधम है, मध्यम स्तर की बुद्धि क्या करती है? यया धर्मम धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसके मध्य जो उलझ जाए, जो इसके मध्य फंस जाए, भ्रमित हो जाए, ऐसी बुद्धि को जो अयथावत प्रजानाति, धर्म संबंधी निर्णय को, कर्तव्य को जो यथावत नहीं अपितु अयथावत जाने, उसको राजसी बुद्धि कहते हैं। इसके बाद एक तीसरा प्रकार है जिसको अधम कोटि का
मानते हैं ये बुद्धि तामसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ऐसी बुद्धि जिसको वास्तविकता में देखें तो दुर्बुद्धि है वो। जो सात्विक बुद्धि है वो तो सद्बुद्धि है, और जो सामान्य बुद्धि है उसमें न असत है न सत है, वो तो दोनों के मध्य आती है, वो तो राजसी बुद्धि केवल बुद्धि है। और ये वाली तामसी जो है वो दुर्बुद्धि है। तो इसका लक्षण क्या है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसमें ये उलझती नहीं, अपितु तो उल्टा निर्णय कर देती है। धर्म और अधर्म का विवेक रखने वाली सात्विक बुद्धि होती है, इसके मध्य भ्रमित हो जाने वाली राजसी बुद्धि होती है, और इसमें उल्टा निर्णय देने वाली, गलत को ही सही कह देना और सही को ही गलत कह देना, जो उचित है उसको अनुचित कह देना और जो अनुचित है उसको उचित समझ लेना। इस प्रकार का पतनकारी विचार, पतनकारी निर्णय जो प्रदान कर दे उसको तामसी बुद्धि कहते हैं। यया अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, तमोगुण से आवृत्त होकर अधर्म को ही जो धर्म मान बैठे, और सर्वार्थान विपरीतांश्च, सभी प्रकार के शास्त्रीय सदर्थों को जो उल्टा समझ ले, वो कैसी है, बुद्धि सा पार्थ तामसी, वह तामसी प्रकार की बुद्धि है। तो ये तीनों प्रकार की बुद्धि गणपति भगवान में है। इन तीनों प्रकार की बुद्धि को उत्प्रेरित यही करते हैं। जो भक्त हैं, शरणागत हैं, उसको सद्बुद्धि दे देते हैं, तो वहां सिद्धि विनायक कहते हैं, यही सुमिरत सिद्धि होई। और जहां देखते हैं कि ये भोग विलास में डूबा हुआ है, न सही करता है न गलत करता है, सामान्य व्यक्ति है, तो उस पर ध्यान नहीं देते। और जो भयंकर से भयंकर पापी हो उसको दंड देने के लिए दुर्बुद्धि प्रदान कर देते हैं, उसको कुमति दे देते हैं, तो फिर विपत्ति में पड़ जाता है। नरक जाने के लिए दुर्बुद्धि का होना आवश्यक है। जब तक दुर्बुद्धि नहीं होगी तब तक नरक थोड़ी जाएगा। तामसी बुद्धि अधोगच्छन्ति तामसा, तमोगुणी व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। भगवान गणपति स्वयं निर्गुण होने के बाद भी सात्विक राजस तामस इन तीनों बुद्धियों के अधिष्ठाता हैं, और जो जैसा अधिकारी होता है उसको सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि, तामसी बुद्धि प्रदान करते हैं। तो तामसी बुद्धि प्रदान करते हैं तो विघ्न पड़ जाता है, तो विघ्न विनायक भी नाम है। सिद्धि विनायक जो सात्विक बुद्धि वाले हैं, और विघ्न विनायक जो तामसी बुद्धि वाले हैं। तो विघ्न से बचने के लिए भी इनकी आराधना की जाती है कि प्रभु हमारे दुर्बुद्धि का नाश करके हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। तो वैसे शरणागत भक्त के प्रतीक भगवान गणपति सद्बुद्धि का भी अनुग्रह कर देते हैं। तो भगवान गणपति का कितना सुंदर स्तवन किया है गोस्वामी जी ने। मुहूर्त वृंदावन नामक ग्रंथ में कहते हैं, वहीं से इस भाव को गोस्वामी जी ने ग्रहण किया है, ऐसा भी टीकाकारों का मत है। मुहूर्त वृंदावन ग्रंथ का संदर्भ देते हुए कहते हैं, जायन्ते सिद्धयो यस्य स्मरणात् स गजाननः कुर्यादनुग्रहं बुद्धिनाथ शुभ गुणाकरः। जितने प्रकार के शुभ गुण हैं उनकी खान जो बुद्धिनाथ भगवान गजानन हैं, जो स्मरण मात्र से समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं, वो हम पर अनुग्रह करें। ऐसा मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने गणपति जी का स्मरण किया है। फिर भगवान के कृपा को प्रकाशित करने वाला एक सोरठा कहते हैं, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रव सकल कलिमल दहन। महाभारत इत्यादि में भी इसी का भाव बड़ा स्पष्टता से वर्णित करते हैं, जहाँ से गोस्वामी जी ने इसका अधिग्रहण किया है। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। कोई व्यक्ति गूंगा, अच्छा गूंगा कितने प्रकार के होते हैं, बोले 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वचन मूक। वचन मूक कौन है, जो बचपन से गूंगा है, वो शब्दों का उच्चारण करना जानता ही नहीं, उससे उच्चारण होता ही नहीं। वो कौन सा है, वचन मूक, जिसको आजकल की भाषा में गूंगा कहते हैं, बोल ही नहीं सकता है। दूसरा होता है अज्ञान मूक। अज्ञान मूक क्या करता है, उस विषय में नहीं जानता है इसीलिए चुप है, अज्ञानी है। ऐसे सामान्यता जो व्यवहार की भाषा है वो तो बोल लेता है, गूंगा नहीं है, लेकिन ज्ञानी नहीं है, अध्येता नहीं है, इसीलिए अज्ञान के कारण बहुत जगहों पर चुप रहना पड़ता है। दूसरा होता है धर्ममुख। धर्ममुख क्या है, जब तक उससे कोई पूछे नहीं वो बताता नहीं। ना पृष्टम कस्यचित ब्रूयात।
जब तक कोई पूछे नहीं तब तक उसको बताना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अपृष्ट व्यक्ति किसी को कुछ उपदेश नहीं करता, ऐसा भी स्मार्त मत कहता है, स्मृतियों का अनुशासन है। तो धर्ममुख, धर्म की मर्यादा कहाँ पर बोलनी है और कहाँ पर नहीं बोलनी है, इसको जानकर वह चुप रहता है। अधिकारी के सामने बोलता है और अनधिकारी के सामने गूंगा हो जाता है। और चौथा होता है ज्ञान मूक। एक अज्ञान मूक था और एक ज्ञान मूक था। ज्ञान मूक क्या हो गया? जैसे जड़ भरत जी हो गए, इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हो गए कि संसार से बोलना ही बंद कर दिया। किससे बोलें, क्या बोलें, संसार नश्वर है, इसके लिए वाणी का विलास क्यों करें। दत्तात्रेय भगवान और ऋषभदेव अवधूतावस्था में इतने बड़े महात्मा हो गए कि फिर वो मौन धारण कर लिए, परम शांति को प्राप्त हो गए। तो ऐसा भी एक गूंगा है, जो ब्रह्मज्ञानी गूंगा है वो क्या है? ज्ञान मूक है। लेकिन उसमें ब्रह्मज्ञान के कारण उसको इंद्रियगत क्रियाओं में रुचि नहीं है, इसीलिए वो मूक है। तो 4 प्रकार के मूक होते हैं। तो यहाँ पर चारों प्रकार के अर्थों को अलग अलग भाव से व्यक्त किया जा सकता है। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। और कोई लंगड़ा व्यक्ति है, सामान्यतया सीधी जमीन पर जो न चल सके, वो भी पहाड़ चढ़ने भर गतिमान हो जाता है, पर्वतों का उल्लंघन करने का भी सामर्थ्य आ जाता है। कैसे? यदि उस पर भगवान की कृपा हो जाए। तो ऐसे प्रभु जिनकी कृपा से मूक व्यक्ति भी बहुत मधुर और स्पष्ट वक्ता हो जाता है, ऐसे भगवान जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी विशालकाय पर्वतों को लांघने में समर्थ हो जाता है, ऐसे भगवान दयालु कृपालु प्रभु से अनुरोध है कि हमारे समस्त कलयुग से युक्त जितने पाप हैं, कलयुग के प्रभाव से जो दोष व्याप्त हो गए हैं, उनका दाह कर दें, उनको जला दें। संस्कृत श्लोक में आया है परमानंद माधवम। माधव किसे कहते हैं? इंदिरा लोक माता माँ इति गीयते। जो क्षीराब्ध तनया है, क्षीर सागर से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसी भगवती लक्ष्मी, श्री देवी, रमा देवी, इंदिरा देवी को माँ कहते हैं। लोक जननी, लोक माता जगदम्बिका को माँ कहते हैं। और तस्याधव पतिरिति, जो उनके धव हैं, धव कहते हैं पति को। तो माधव मतलब जो लक्ष्मी के पति हैं, मतलब लक्ष्मीपति भगवान। तो वही भगवान जो परमानंद स्वरूपी हैं। आनंद के कई प्रकार हैं। पशु पक्षियों में भी आनंद होता है। मेढक को खाने में सांप को आनंद है, लेकिन मनुष्य को आनंद नहीं मिलता। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेढक भी मारकर खाते हैं और वहाँ से भी आनंद ले लेते हैं। और कुछ लोग को एकादशी करने में आनंद मिलता है, कुछ को मांसाहार करने में आनंद मिलता है। राक्षसों को, पिशाचों को अलग अलग विकृत वस्तुओं का भक्षण करने में आनंद मिलता है। देवताओं को पायस का आस्वादन करने में आनंद मिलता है, अमृत का आस्वादन करने में, पुरोडास का आस्वादन करने में आनंद मिलता है। तो आनंद की परिभाषा तो अलग अलग प्रजातियों के आधार पर बदलती रहती है। अब लंका के राक्षसों को किस में आनंद था? तो कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई, उसमें भी आनंद ही लग रहा है उनको। तो ऐसा नहीं। और ऋषि महर्षियों को भगवान के जप तप ध्यान में, हवन पूजन में आनंद लग रहा है। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए आनंद की परिभाषा अलग अलग हो जाती है। और वो वास्तविक आनंद नहीं है, वो शरीर के अनुसार इंद्रियों को तृप्त करने का एक आभास उत्पन्न करने वाला छल है, वो भी वास्तविक आनंद नहीं है। आनंद क्या है? आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति। इस प्रकार से उपनिषद उपदेश करते हैं कि आनंद तो वह है जहाँ से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती हो और संपूर्ण संसार की स्थिति हो और संपूर्ण संसार का विलय, प्रविशन्ति च, जहाँ पर संपूर्ण संसार पुनः प्रविष्ट हो जाए, आनंद उसको कहते हैं। तो संपूर्ण संसार की सृष्टि स्थिति संहार का अधिष्ठाता कौन है? बोले परमात्मा। इसलिए परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। आनंद कंद कहते हैं ना भगवान को। समस्त आनंदों के मूल, जो आनंद सिंधु सुख राशि इत्यादि वचनों से भी गोस्वामी जी ने स्मरण किया है। तो आनंद कंद भगवान, और वो कोई लौकिक आनंद नहीं, स्वर्गीय आनंद नहीं, अपितु आनंद में जो सबसे ऊपर हो, परम हो, ऐसे परमानंद स्वरूपी भगवान लक्ष्मीपति नारायण का चिंतन गोस्वामी जी करते हैं। और उनसे यह निवेदन करते हैं कि कलयुग के प्रभाव से हमारे मन मस्तिष्क में दैहिक दृष्टि से, वाचिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से जो कुछ अशुभता व्याप्त हो गई हो,
जो कुछ दोष व्याप्त हो गया हो आप इसका दहन कर दें, आप इसका समापन कर दें। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी का क्षीर सागर में शयन करने वाले रूप में स्मरण करते हैं। क्षीर सागर भगवान नारायण का शाश्वत स्थान है और यहाँ पर भगवान क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण का स्मरण करते हैं और उनका स्वरूप भी वैसा ही है जैसा भगवान श्री रामचंद्र जी का, क्योंकि तत्व से तो वही है, इसीलिए स्वरूप में भी भेद नहीं है। जो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम हैं वही नीलाम्बुज वपुः दिव्य मरुणाम्बुज लोचनम क्षीर सागर वाले भगवान हैं। तो नारद पांचरात्रादि के मत में यह उपदेश करते हैं, नीलाम्बुज वपुः दिव्य मरुणाम्बुज लोचनम स्मरामि हृदि तं देवं क्षीर सागर शायिनम। वह देवता, वह परम ब्रह्म, वह भगवान जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, जिनका शरीर नीले रंग के कमल के समान सुशोभित है, आलोकित है, जो दिव्य हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर विकसित हैं, उनका हम अपने हृदय में स्मरण करते हैं। ये नारद पांचरात्र का भाव गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सोरठा में व्यक्त किया है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। यहाँ पर क्षीर सागर निवासी भगवान नारायण का, उनको नारायण क्यों कहते हैं? आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, ये श्लोक बहुत पुराणों में आया है, महाभारत इत्यादि में भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण आदि में किया गया है, विष्णु पुराण में विशेष करके किया गया है, हरिवंश पुराण में किया गया है, ब्रह्मांड पुराण आदि में भी इस प्रकार का निरूपण आचार्यगण करते हैं। तो कहते हैं कि जल, आप शब्द है जल के लिए, उसको नार कहते हैं और अयन कहते हैं निवास स्थान को। तो जल में जो निवास करें उनको नारायण कहते हैं, अथवा जीव को नार कहते हैं, और जीव में जो निवास करें, हृदय में जो वास करें, उनको नारायण कहते हैं। ये सब अर्थ अलग अलग ग्रंथों के आधार पर आचार्यगण वर्णित करते हैं। फिर भगवान महादेव जी का स्मरण किया है गोस्वामी जी ने। कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणा अयन। अयन निवास, जहाँ पर करुणा वास करे, करुणा के जो भंडार हो, करुणा जिनके अंदर भरी हुई हो। रामायण क्यों कहते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी इसमें वास करते हैं, भगवान का ही घर है, भगवान का ही निवास स्थान है। तो भगवान श्री राम का अयन होने से इसको रामायण कहते हैं। और भगवान महादेव जी का स्मरण यहाँ किया गया करुणायन के रूप में। करुणा अयन संधि कर देंगे तो करुणायन शब्द बनेगा, मतलब करुणा जिनमें वास करे। भगवान महादेव का हृदय बड़ा दयालु है, करुणा से युक्त है। और स्वरूप उनका कैसा है? तो कुंद का पुष्प जैसे दिखे, एकदम सुंदर सफेद, चंद्रमा का जैसा प्रकाश हो, बिल्कुल उज्जवल सफेद आभा मंडल चंद्रमा का श्वेत शुभ्र होता है। कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन। मयन किसको कहते हैं? जो मन में उत्पन्न हो उसको मयन यहाँ पर संकेत किया, कामदेव को मयन कहते हैं। और मर्दन मयन, मयन कामदेव का मर्दन कौन किए थे? भगवान महादेव जी भस्म किए हैं कामदेव को। तो कामदेव दो प्रकार से व्यक्ति को व्याप्त करता है, एक तो धर्म सम्मत रीति से करता है और एक धर्म विरुद्ध रीति से करता है। जो व्यक्ति गृहस्थी हैं, अपनी पत्नी के माध्यम से अपनी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए शास्त्रीय विधान से जब अग्रसर होंगे तो वहाँ शास्त्र सम्मत काम का व्यवहार होगा, तब वो पुरुषार्थ कहलाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष में काम भी एक पुरुषार्थ है, लेकिन वहीं पर केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अशास्त्रीय विधि से अगर भोगोपभोग में लगे रहें तो वो पतनकारी हो जाता है। तो जो काम धर्म सम्मत है वो तो भगवान का ही स्वरूप है। केतुमाल वर्ष नामक स्थान में भगवती लक्ष्मी जी कामदेव स्वरूपी भगवान नारायण की स्तुति करती हैं, ऐसा भागवत महापुराण इत्यादि में भी वर्णन है। और भगवान भी कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि धर्म सम्मत
काम का जो व्यवहार है वो मेरा ही विभूति योग समझ लो। लेकिन गृहस्थियों के लिए इतनी छूट है, विरक्तियों के लिए तो हर प्रकार का काम अशास्त्रीय ही कहलाएगा। तो जो भी काम, जो भी इच्छा, जो भी आसक्ति हमें भगवान से विमुख कर दे और इस संसार में फंसाए रखे, उन समस्त आपत्तियों का, कामनाओं का आप मर्दन कर दें प्रभु। ऐसा निवेदन किया है गोस्वामी जी ने भगवान महादेव के प्रति कि जिनका चंद्रमा के समान, कपूर के समान, कुंद पुष्पक के समान शुभ्र श्वेत कलेवर है, जो भगवती उमा के पति हैं, उमा के प्रिय हैं, उमा रमण हैं, जैसे राधा रमण भगवान कृष्ण जी हैं, सीता रमण भगवान श्री राम जी हैं, लक्ष्मी रमण भगवान नारायण है, वैसे उमा रमण भगवान शिव हैं। और समस्त प्रकार की करुणा जिनके अंदर समाहित है, अपने दीन से दीन भक्त पर भी जिनकी बड़ी कृपा होती है, बड़ा प्रेम जो निछावर करते हैं, ऐसे भगवान महादेव हम पर भी कृपा करें। मदन शब्द संस्कृत में आया है तो अपभ्रंश में मयन कह देते हैं। उमा संहिता आगमुक्त ग्रंथ है। उमा संहिता बहुत विस्तृत ग्रंथ है जिसका कुछ भाग अभी प्राप्त होता है। उसमें भी भगवान महादेव जी ने श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई है। वो तांत्रिक रामायण समझ लीजिए उसको। ऐसे एक तो उमा संहिता शिव पुराण में भी है, लेकिन उमा संहिता एक भिन्न आगम ग्रंथ है, वैष्णवागमों में उसकी गणना हो जाती है। वहाँ पर भी महादेव जी ने श्री राम कथा बताई है पार्वती जी को। तो कुंदेन्दु कर्पूरतनुर ह्युमेश करुणार्णवः दीन स्नेहकर कुर्यात् कृपाम मदन मर्दनः। मदन का, कामदेव का मर्दन करने वाले करुणा के समुद्र, करुणा सागर भगवान महादेव, जो भगवती उमा के पति हैं, उमाधव हैं। एक माधव हैं और एक उमाधव हैं। माधव कौन हो गए? भगवान नारायण। और उ लगा दें तो उमाधव हो गए भगवान महादेव। तो कुंद, पुष्प, चंद्रमा, कर्पूर इत्यादि के समान जिनका स्वरूप बड़ा उज्जवल है। आरती इत्यादि में कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ऐसे ही आरती का मंत्र है नहीं, ये तो प्रणाम का मंत्र है। कर्पूर शब्द से आनयन करके आरती इत्यादि में भी व्यवहार इसका करते हैं, इस मंत्र का। तो भगवान महादेव कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अपने दीन से दीन भक्त पर भी स्नेह करते हैं, करुणा सागर हैं, कामदेव का मर्दन करने वाले हैं। ऐसे महादेव जी हम पर भी कृपा करें। फिर अपने गुरु जी का स्मरण किया, लेकिन गुरु जी का यहाँ नाम नहीं लिया, प्रत्यक्ष नाम नहीं लिया, क्योंकि यह सिद्धांत, श्रुति सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। देवता और गुरु में अभेद मानकर भी व्यवहार होता है, और जहाँ पर गुरु का नाम प्रत्यक्ष लेते न बने, वहाँ देवता के नाम के बहाने गुरु के परिचय देने की भी मर्यादा शास्त्र वर्णित करते हैं। तो आत्म नाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। 5 व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए। अपना नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत कंजूस व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए, अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, और अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। बोले बाकी तो समझ में आता है, लेकिन अपना नाम नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? संकल्प में अपना नाम लेना है, परिचय देने में अपना नाम लेना है, कोई पूछे आप कौन है तो अपना नाम लेना है। तो यहाँ तात्पर्य क्या है? नाम शब्द का बहुत प्रकार से व्यवहार होता है। यश को भी नाम कहते हैं, अरे उसका समाज में बड़ा नाम है, ये भी कहते हैं, मतलब बहुत प्रशंसनीय व्यक्ति है। चाहे बदनाम है, मतलब उसका यश अच्छा नहीं है, अपकीर्ति है उसके जीवन में। तो जहाँ पर यश का अर्थ लगाना संभव है, वहाँ यशात्मक नाम लगाए, और जहाँ पर परिचयात्मक नाम लेना, वहाँ परिचय संबंधी व्यवहार करे। जैसे आत्म नाम, अपना नाम न ले, तात्पर्य है आत्म प्रशंसा न करे। हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत भक्त हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत पराक्रमी हैं, इस प्रकार से अपनी प्रशंसा न करे। और जहाँ परिचय देना हो, वहाँ पर कैसे मर्यादा कहती है? अपने गोत्र का और अपने पिता का नाम लेकर फिर अपना नाम बताए। जैसे परशुराम जी जब आए हैं जनक जी के दरबार में, तो सभी लोग अपने अपने पिता का नाम ले लेके अपना परिचय दिए। ये मर्यादा कहती है, अपने मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक व्यक्ति का पुत्र हूँ, मेरा यह परिचय हुआ, ऐसे अपना नाम बताए। सीधे सीधे ऐसे नाम बताना उचित नहीं है। फिर जो बहुत कंजूस हो,
बहुत दुराचारी हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों ऐसे व्यक्ति की चर्चा करनी, छोड़ दो उसकी चर्चा, ये बात भी है। कल्याण की आशा करने वाला व्यक्ति अपने बड़े पुत्र का भी नाम न ले। बोली ये तो गड़बड़ बात हो गई, क्योंकि राजा दशरथ तो बड़ा नाम लेते थे भगवान का। तो बड़े पुत्र का नाम जो है न ले से तात्पर्य है आयु नाश भी होने की संभावना होती है, नजर लगने की संभावना होती है। ये सब भी कुछ संतों का चिंतन है। कारण तो शास्त्र में उतना स्पष्ट उल्लिखित नहीं है, लेकिन वर्णन है तो कोई ना कोई पीछे कारण होगा, तो इस पर अलग अलग महात्मागण चिंतन व्यक्त करते हैं। तो अलग अलग नाम भी इसीलिए घर में पुकारो नाम रखे जाते हैं। एक आधिकारिक नाम होता है और एक घर में पुकारने के लिए प्रेम का एक नाम रखते हैं, नकली नाम होता है। अब आजकल चिंटू पिंटू रिंकू रख देते हैं ये सब ना रखें, कुछ दूसरे प्रकार का प्रयोग करें। तो रघुनंदन, तात, वत्स इत्यादि भी तो व्यवहार है ना, हे तात, हे वत्स। इस प्रकार से अपनी पत्नी का नाम नहीं ले। पत्नी के लिए पति का नाम लेना और पति के लिए पत्नी का नाम लेना दोनों शास्त्र विरुद्ध है। तो भगवान ने हे सीते क्यों कहा, और भगवती सीता जी का जब हरण करके रावण ले जा रहा तो भगवान का नाम लेके क्यों पुकार रही थी। तो तात्पर्य है परिचय देने के समय, बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के समय, एकांतिक प्रेम के समय और आपत्ति के समय ये मर्यादा नहीं रहती। आपत्ति रहेगी तो पुकारना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एकांतिक प्रेम का प्रसंग है, वहाँ नाम ले सकते हैं, या परिचय देने में नाम ले सकते हैं, लेकिन न लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये नियम अपरिहार्य नियम नहीं है कि नहीं लेना है, अपितु न लें तो विशेष मर्यादा होती है। और गुरु का भी नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु का नाम अगर लेना पड़ ही जाए तो नारायण, देव, स्वामी, महाराज इस प्रकार की उपाधि विभूति लगाकर ही गुरु जी के नाम का परिचय देना चाहिए। सीधे सीधे नाम लेकर परिचय नहीं देना चाहिए। उनसे पहले भगवान या गुरुदेव, स्वामी, महाराज, नारायण, देव ये सब लगा के व्यवहार करना चाहिए। तो गोस्वामी जी के गुरु जी का क्या नाम था, तो बताते हैं कि नरहरि दास महात्मा के ये शिष्य थे। कुछ कुछ इनको नरहरियाचार्य भी कहते हैं, क्योंकि आचार्यवान पुरुषो वेद, व्यक्ति जो आचार्यवान है वही परमात्मा को जान पाता है। और गोस्वामी जी परमात्मा तत्व से युक्त थे तो आचार्य की संगति किए थे, तो आचार्य भी लगाते हैं। कुछ लोग नरहरियाचार्य कहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नरहरिदास कहते हैं तो वैष्णवों के मध्य दासांत नामों की भी परंपरा है, तो इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर नाम कैसा लिया, इष्टदेव से अभिन्न नाम लिया है। श्रुति कहती है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। उपनिषद में परमात्मा के विषय में जो बातें बताई गई हैं, भगवान का जो वैदिक सिद्धांत, वैदिक स्वरूप, वैदिक रहस्य वर्णित किया गया है, ये रहस्य किसको समझ में आता है? पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि समझ भी लिया? तो नहीं। समझ में उसी व्यक्ति को आएगा जो अपने इष्टदेव में, परब्रह्म में और अपने गुरुदेव में भेद नहीं देखेगा। अब भेद नहीं देखेगा मतलब क्या हुआ भाई? ये भी हो सकता है कि भगवान की आराधना कर रहा है, पंचामृत से भगवान को नहवा रहा है, तो गुरु जी को भी बैठा के पंचामृत डाल दे। तो ऐसा नहीं। श्रद्धा की दृष्टि से जिस प्रकार से परमात्मा का चिंतन किया जाता है, श्रद्धा का भगवान को भोग लगा रहे हैं और थोड़ी सी इलायची दाना, मूंगफली रख दी और तुलसी दल डाल दिए तो भगवान का भोग उसमें भी हो गया। और उतने में गुरु जी को कह दिया कि आज आपका प्रसाद इतने में लगेगा, तो गुरु जी तो भूखे रह जाएंगे। ऐसी एकता नहीं। भगवान का विग्रह इतना बड़ा है, भगवान तो इतने से कपड़े में आ गए और गुरु जी के लिए भी जो है इतना ही बड़ा कपड़ा लेकर पहुंच गए कि हम तो भगवान की इतने कपड़े में आराधना कर लेते हैं, तो आप भी इतने कपड़े में आराधना कर लो। भगवान को भोग लगा के आचमन में जल देते हैं तो थोड़ा थोड़ा जल रहता है, 2 बूंद जल रहता है, उतने 2 बूंद जल में गुरु जी को कह दिए कि आप भी पीकर प्यास बुझा लीजिए। तो ऐसी आराधना नहीं, नकल वाली आराधना नहीं, अपितु जैसी तत्परता से, जैसी निष्ठा से और हमें ये मोक्ष प्रदान कर देंगे इस विश्वास से भगवान की आराधना की जाती है। उसी विश्वास से, उसी श्रद्धा से देवता के ही ये साक्षात जंगम विग्रह हैं, ऐसा समझकर अपने गुरु जी से भी व्यवहार करना चाहिए, ये बात है। और जिसमें इस प्रकार का
गुरु और इष्ट का ऐक्य प्रतिपादित करने वाला भाव हो, ऐसी पराभक्ति जिनमें विद्यमान हो, वे साधक ही वेदों में बताए गए परमात्म निरूपित ज्ञान को, परमात्म निरूपक ज्ञान को तत्वतः जान पाते हैं। तो यहाँ पर अपने गुरु जी के स्मरण में अब गोस्वामी जी प्रवृत्त होते हैं। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुपद कंज, कंज कहते हैं कमल को। हमारे गुरु जी के जो चरण हैं वो कैसे हैं? कमल के समान हैं, आनंददायक हैं, विकसित हैं, कोमल हैं। और हमारे गुरु जी कैसे हैं? तो कृपा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान का ही स्वरूप गुरु होते हैं। तो नर रूप हरि, यहाँ पर नर और हरि, नरहरि नाम हो गया गुरु जी का। अब सीधे नाम तो ले नहीं सकते, तो बीच में रूप घुसा दी, तो नर और हरि दोनों पदों का विच्छेद हो गया और रूप घुसा दिए कि मनुष्य रूपी भगवान, ये भी अर्थ लग गया और गुरु जी का संकेत भी हो गया। तो गुरु जी ने क्या किया? महामोहतम पुंज, भयंकर से भयंकर जड़ांधकार में जो जीव को फंसा कर रखे, ऐसे अज्ञान पुंज को, तमोगुण के पुंज को अपने वचन मात्र से दूर कर देते हैं। जैसे सूर्योदय के समय अज्ञान समूह नष्ट हो जाता है। अज्ञान किस रूप में व्याप्त करता है? अंधकार के रूप में व्याप्त करता है। जो अंधकार रात्रि में व्याप्त हो जाता है, उससे व्यक्ति तमोग्रस्त हो जाता है, ठीक ठीक देख नहीं पाता, ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर पाता। तो जैसे अज्ञान के कारण हमारी क्रियाएं बाधित होती हैं, वैसे ही अंधकार के कारण भी हमारी क्रियाएं बाधित होती हैं। और जैसे अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश हमें चाहिए, वैसे ही अंधकार को दूर करके लौकिक प्रकाश भी चाहिए। इसीलिए ज्ञान को प्रकाशवत और अज्ञान को अंधकारवत भी आचार्यों ने बताया है। तो सूर्योदय के समय जिस प्रकार से तत्काल ही अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही गुरुदेव के वचनों का आश्रय लेकर अज्ञान के अंधकार को भी नष्ट कर देता है शिष्य। गुरु जी के वचनों का आश्रय लेकर उसका अज्ञान चला जाता है। जावाली संहिता का आश्रय लेते हुए गोस्वामी जी अनुग्रह करते हैं हम लोगों पर और अपने गुरु की अभ्यर्थना करते हैं। वंदे गुरुपदाब्जं यो नररूपः स्वयं हरिः, यद्वाक्य सूर्योदयतस्तमो नश्यति संप्रतम्। जिनके वचनों का आश्रय लेकर, जिनके वचन ही सूर्योदय के समान है, यद्वाक्य सूर्योदयतः, जिनके वचन ही सूर्योदय के समान हैं। और जैसे सूर्योदय के समय अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है, वैसे ही गुरु के वचनों का आश्रय लेकर, गुरु चरणों का आश्रय लेकर अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। ऐसे गुरु का हम स्मरण करते हैं जो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही हैं, नर रूप हरि हैं। इस प्रकार से स्मरण किया है। फिर अब गुरु जी के महात्म्य को प्रकाशित करते हुए गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमेय मोरे मय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारु। रुज कहते हैं रोग को। यहाँ पर रोग क्या है? भव रुज, संसार में फंसे रहना और विविध प्रकार के कर्तव्य कर्मों के सुख दुख आदि फल को प्राप्त करने के लिए विवश होना, यही सबसे बड़ा रोग है। और रोग से छूटने के लिए क्या करते हैं? औषधि का आश्रय लेते हैं। तो औषधि क्या है? अमृत रूपी औषधि यहाँ पर वर्णित है। भगवान ही जो प्रत्यक्षतः गुरु रूप में विद्यमान हैं, उनके चरण कमलों का आश्रय लेना, चरण कमलों के पराग का आश्रय लेना। यह मरता हुआ व्यक्ति जिस प्रकार से अमृत का आस्वादन करके निर्भय हो जाता है, निरोग हो जाता है, युवा और स्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार से आचार्य चरणों का आश्रय लेकर, गुरु चरणों का आश्रय लेकर, और उसमें स्वाभाविक प्रीति के कारण, ये भी नहीं कि दवा सामने रख दिए तो हम दूर हो गए रोग से, अपितु उसका सेवन करना पड़ेगा। अब कोई डॉक्टर पर्चे पर दवा लिख कर दे दे और मरीज रोज उस दवा का नाम पढ़ते रहे लेकिन सेवन न करे, तो भी रोग मुक्त नहीं होता। सेवन करना पड़ेगा
और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, स्वार्थ इत्यादि के कारण नहीं कि जब तक गुरु जी से काम है तब तक सेवा की और बाद में भाग गए असहाय छोड़ के। जहाँ सेवा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, जब तक गुरु से लेना है तब तक तो रहे, और जब गुरु को देने की बात आ गई तो भाग गए, ऐसा नहीं। स्वाभाविक प्रेम जब भगवान के मूर्तिमान विग्रह सद्गुरुदेव के चरणों में होगा तो वही सेवा भाव शिष्य के लिए अमृत बन जाएगा। गुरु की कृपा ही औषधि बन जाएगी, और उस औषधि से जितने भी संसार जन्य बंधनकारी रोग हैं, कष्ट हैं, उनका शमन हो जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं। पुलस्त संहिता का आश्रय लेकर गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरुपादरजो वंदे चारुचूर्णम मलापहम पुण्येश भूतिर्मंगल्यम मनो मुकुरमार्जकम। मुकुर कहते हैं दर्पण को, दर्पण है ना मुकुर। और सबसे बढ़िया दर्पण क्या है? हमारा मन, क्योंकि वहां झूठ नहीं चलता। बाकी पूरे संसार से व्यक्ति झूठ बोल ले, लेकिन अपने मन के सामने झूठ नहीं बोल पाता। वो तो हमारे गुण और अवगुण को यथावत प्रतिबिंब के माध्यम से प्रकाशित कर देता है। तो भगवान के ही जो साक्षात विग्रह के रूप में वर्णित किए जा चुके हैं, ऐसे गुरु जी का जो चरण रज है वो हमारे मन में, जो मन रूपी दर्पण में जो धूल व्याप्त हो गई है, उस धूल का निवारण कर देती है वो चरण रज। तो गुरुपाद रजो वंदे चारु चूर्णम मलापहम। मल, गंदगी, अज्ञान जो हमारे मन रूपी दर्पण में व्याप्त हो गया है, उसको दूर करने में निमित्त क्या बने, हेतु क्या बने? गुरु जी के चरण रज। इस प्रकार से गुरु जी का स्मरण किया है और भगवान वशिष्ठ के मत का अनुसरण करते हुए लिखते हैं, गुरुपाद नखज्योत्स्ना तमोहंत्री प्रकाशिका ज्ञान रत्न समूहास्या विद्यारात्रि विनाशिनी। भगवान का दिव्य विग्रह जैसे देदीप्यमान होता है, नित्य प्रकाशित होता है, वैसे ही अपने ज्ञान के प्रकाश से गुरु जी के चरणों में भी आलोक विद्यमान होता है। आवश्यक नहीं कि वो आलोक बाहर से दिखे, जैसे टॉर्च जला दें, टॉर्च चमकने लगे, अंधकार दूर हो जाए, तो गुरु जी के पास जाकर कहेंगे कि आपके चरणों का प्रकाश तो दिखता ही नहीं है, तो जिसके चरण चमकेंगे उसी की शरण जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, शरीर की चमक की बात यहाँ नहीं है। यहाँ पर ज्ञान रूपी आलोक जो उनके व्यक्तित्व में विद्यमान है, जो उनके सदाचरण में विद्यमान है, जो उनकी साधना तपश्चर्या इष्ट भक्ति में विद्यमान है, उसकी बात हो रही है। तो श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहतम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। गुरुदेव के चरण कमलों में जो प्रकाश विद्यमान है वो सामान्य दृष्टि से पता नहीं चलता, अपितु उसी प्रकाश का स्मरण करके तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो जिसके कृपा से दिव्य दृष्टि मिले वो स्वयं कितना दुर्लभ तत्व होगा, उसका अनुभव करना कितना गूढ़ कार्य होगा। तो भयंकर से भयंकर अज्ञान भी जिस शिष्य को व्याप्त हो गया है, अगर वह श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अपने गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करे, और ये भी हर व्यक्ति से संभव नहीं है, इसमें स्पष्ट करते हैं कि बड़े भाग उर आवई जासु। कोई बहुत सुकृति व्यक्ति होगा, कोई बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा, तो उनमें से किसी किसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि अपने गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करके उस ज्ञान प्रकाश को हृदय में धारण कर सके। और एक बार जब यह प्रक्रिया पूर्ण होती है तो दिव्य दृष्टि उसको प्राप्त होती है, और उस दिव्य दृष्टि से परमात्मा का साक्षात्कार भी करता है। तो गुरुपाद नख ज्योत्स्ना तमोहम त्रिप्रकाशिका, तमो गुण का, अंधकार का हनन करने वाली, ज्ञान रत्न के समूह के समान जिसका स्वरूप है, दिव्य प्रकाश जिसमें विद्यमान है, गुरुदेव के चरणों के नख मणिचंद्रिका में जो ज्योत्सना विद्यमान है, वह हमारे
अविद्या रूपी रात्रि का विनाश करे। गुरुपाद नखज्योत्स्नातमो हंत्री प्रकाशिका ज्ञान रत्न समूहास्या विद्या रात्रि विनाशिनी। इस प्रकार से स्मरण किया है वो स्वामी जी ने। उघरहि बेमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवर जनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। दो प्रकार के नेत्र हैं। एक तो जो हमारे बाहर के संसार को देखने के लिए नेत्र हैं, जो सबके पास लगभग विद्यमान होते हैं। किसी किसी प्रारब्धवशात किसी किसी को किसी किसी जन्म में अंधत्व इत्यादि दंड मिल जाता है। जैसे अगस्त संहिता में भगवान महादेव जी ने कहा है, रौरव इत्यादि नरकों से जो लोग लौट कर आते हैं, जिनका थोड़ा बहुत पाप बच जाता है, उनको भगवान उन पापों से शुद्ध करने के लिए कुछ शारीरिक रोग दे देते हैं कि और भी जल्दी इसके पाप दूर हो जाए। तो किसी को लंगड़ा बना देते हैं, किसी को अंधा बना देते हैं, किसी को बहरा बना देते हैं। जो भी रौरव इत्यादि के पाप से बचे हुए छोटे मोटे पाप हों, उनको दूर करने के लिए ऐसा दंड दे देते हैं भगवान। फिर उस दंड को प्राप्त करके व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो पंगबंध बधिरादय ऐसा कह के महादेव जी ने अगस्त संहिता में देवी पार्वती को कहा है कि लंगड़ा हो जाना, अंधा हो जाना, बहरा हो जाना, ये सब जो शारीरिक विकलांगता है, ये सब किसी न किसी पाप के माध्यम से व्यक्ति में दिख जाते हैं। अंधो दीपापहारिष्यात्, ये सब भी वचन हैं। या गोघनस्याद, इस प्रकार के वचन भी मिलते हैं कि पूर्व जन्म में दीपक बुझाने वाला व्यक्ति भी अंधा होता है। दीपक बुझाने से तात्पर्य है कि कहीं भगवान की पूजा के लिए दीपक जलाया गया हो, या कहीं मार्ग को प्रकाशित करने के लिए दीपक जलाया गया हो, और दुर्भावना से वशीभूत होकर अंधकार करने के उद्देश्य से कोई दीपक बुझा दे, तो भगवान उसके नेत्रों की ज्योति भी छीन लेते हैं। गाय इत्यादि के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने वाला, गाय को प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति भी कालांतर में अगले जन्म में अंधा हो जाता है। तो इस प्रकार के अलग अलग शास्त्रीय बातें हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हृदय में जो नेत्र है उसका प्रसंग आया। बाहर के संसार का अनुभव करने के लिए, भौतिक जगत का अनुभव करने के लिए भगवान ने चमड़े की आंखें दी हुई हैं, नेत्र गोलक दिए हुए हैं। उसमें अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार ज्योति का संचार होता रहता है, लेकिन उससे ये तत्व दर्शन नहीं हो पाता। तत्व दर्शन करने के लिए आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता है। आंतरिक दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? शास्त्रीय रहस्य को समझने से। और शास्त्र गुरुगम्य विषय है, अपने से पढ़कर समझने वाला विषय नहीं है। अपने से पढ़कर अभ्यास किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है। किस बात का? जो गुरुजी पढ़ा चुके हैं उस बात का। पहले पहले तो गुरुमुख से ही विद्या का अध्ययन करे और फिर बारंबार उसका अभ्यास करता रहे, उसका स्वाध्याय करता रहे। तो जब गुरुजी के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय के नेत्रों में जो आवरण लगा है वो खत्म हो जाए, हृदय के नेत्र, आंतरिक चक्षु, आंतरिक दृष्टि खुल जाए, तो उनको दर्शन होता है। किसका? भगवान श्री रामचंद्र जी का जो दिव्य चरित्र है, रहस्य कथानक है, उस कथानक का दर्शन हो जाता है। जैसे मिट्टी से खान ढकी हुई है, खान के अंदर अलग अलग अनमोल रत्न होते हैं, माणिक्य, लाल इत्यादि होते हैं, लेकिन बाहर से मिट्टी है तो वो दिखता नहीं। प्रयत्न पूर्वक जब हम मिट्टी का आवरण हटाते हैं तो अंदर के खान में जो मणि है उसका हम दर्शन कर पाते हैं। मणि का प्रकाश भी ढका हुआ है, क्योंकि ऊपर मिट्टी है, या गड़ा हुआ खजाना है, ऊपर मिट्टी है, तो हम देख नहीं पाते कि अंदर क्या तत्व है। फिर कोई विशेषज्ञ बता दे कि यहाँ पर धन है, यहाँ पर रत्न है, यहाँ पर माणिक्य है, मणि है, और उसको प्राप्त करने की विधि बता दे, तो बताएगा कौन कि अंदर रत्न है? जिसने पहले उसका दर्शन किया हो, तो जानता हो कि यहाँ है। तो गुरु जी भगवान को जान चुके हैं, इसलिए गुरु पद पर आरूढ़ हैं, और भगवान का तत्व वो जानते हैं, और अपने शिष्यों को भी अनुग्रह करके भगवान के तत्व का उपदेश करते हैं। तो यहाँ पर कहा गोस्वामी जी ने कि सूझहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। अलग अलग गुप्त स्थानों पर जो भगवत कथा रूपी मणि छिपी हुई है। भगवान की कथा एक ही ग्रंथ में है ऐसी बात नहीं है, अनेकानेक
वैदिक मंत्रों में भगवान की कथा का रहस्य छिपा है, स्मृतियों में छिपा है, पुराणों में छिपा है, रामायण भी अलग अलग ऋषियों ने अपनी अपनी परंपरा में बताए। तो जिस जिस परंपरा में जिस जिस परंपरा में जो जो रहस्य बताए गए भगवान की कथा से संबंधित, उन स्थानों में जो दिव्य भाव विद्यमान है, अपने गुरु की कृपा से जब व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तब वो दिव्य माणिक्य, वो दिव्य रत्न, कथा रूपी रत्न का दर्शन होता है। गुरुपाद नखज्योत्स्ना स्मरणात् हृदय लोचनम गुप्तम च मणिमाणिक्य रूपम पश्यन्ति केशवम। इस प्रकार से पौराणिक मत का आश्रय लेकर गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अब पाणिनि शिक्षा का आश्रय लेकर, व्याकरण के अद्भुत आचार्य हुए हैं भगवान पाणिनि। 28 दिनों तक इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। पहले तो इनकी प्रज्ञा विशेष नहीं थी, थोड़े मंदबुद्धि जैसे थे। अब मंदबुद्धि भी नहीं कह सकते, विद्वान तो थे, लेकिन गुरुजी जिस प्रकार का व्याकरण पढ़ाते थे और इनके गुरु भाई जितने निपुण थे, वैसी प्रखरता इनमें नहीं थी, तो उनकी तुलना में मंदबुद्धि थे। तो अपने जीवन की इस निरर्थकता से खिन्न होकर जंगल चले गए और भगवान महादेव की आराधना करने लगे। और मात्र 28 दिनों में इन्होंने भगवान महादेव का दर्शन प्राप्त कर लिया। और भगवान महादेव जब प्रकट हुए तो इन्होंने व्याकरण का ज्ञान मांगा, तो माहेश्वर परंपरा का व्याकरण 14 सूत्रों में भगवान महादेव जी ने दे दिया। अयुण रिलरिक एयों अयो छयवरट लन जमगणनम छभय खड़दस जबगड़दस खफ छटथ चटतौ कपय सससर और हल, इसको अक्षरामनाय कहते हैं। येनाक्षर समामनाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। ये व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रणाम करते हैं पाणिनि भगवान को कि अक्षरामनाय, अक्षर समामनाय, सम्यक प्रकार से उस ज्ञान को भगवान महेश्वर से जिन्होंने प्राप्त किया और वही 14 सूत्र से पूरे व्याकरण महासागर को मथित कर दिया, निर्माण कर दिया। कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम, ऐसे महर्षि पाणिनि को हम प्रणाम करते हैं। तो पाणिनि जी का सिद्धांत भी गोस्वामी जी यहाँ पर कृतज्ञतापूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। पाणिनि जी ने क्या लिखा था? पाणिनि शिक्षा में, अब शिक्षा से तात्पर्य यह है कि गुरु जी ने जो बताया उसमें मंगलाचरण शिष्य स्वयं से भी व्यक्त करते हैं अपनी अपनी परंपरा में। तो यहाँ पर पाणिनि शिक्षा के अनुशासन में कहते हैं अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया, और इसका पाठभेद मिलता है कि अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, दोनों बातें हैं, अर्थ एक ही है। और चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। और पाणिनि भगवान के शिष्य कहते थे कि चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। भाव क्या है, सार क्या है श्लोक का? अज्ञान रूपी अंधकार से समाज के नेत्र बंद हो गए हैं, उनके देखने की क्षमता खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। नेत्रों में रोग हो गया है, जैसे मोतियाबिंद हो जाता है तो नेत्रों में देखने की क्षमता घटती जाती है, और जितना तगड़ा पर्दा चढ़ेगा मोतियाबिंद का, वैसा वैसा व्यक्ति अंधत्व को प्राप्त होता जाएगा। पहले कुछ कम दिखेगा, फिर कुछ धुंधला दिखेगा, फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जिसका अज्ञान जिस स्तर का है, अज्ञान भी अलग अलग स्तर का होता है। कोई व्यक्ति अगर अज्ञानी है तो ये नहीं कह सकते कि वो कब समझेगा। ब्रह्मदेव को जब शंका हुई भगवान के विषय में तो 4 ही श्लोक में भगवान का तात्पर्य समझ गए, और जब परीक्षित जी को शंका हुई तो हजारों श्लोकों में उनको समझाना पड़ा। तो समझने वाला व्यक्ति एक पंक्ति में समझेगा कि उसके लिए पूरा भाष्य पढ़ाना पड़ेगा, ये तो अलग अलग विषय है, स्तर है, योग्यता है, प्रारब्ध है। तो अज्ञान रूपी अंधकार से जो समाज अंधा हो गया है, ज्ञान रूपी सुरमा लगाकर, औषधि लगाकर उसके नेत्र के उस रोग को दूर करने वाले गुरुदेव को प्रणाम है। इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा का ही पाठ भेदात्मक भाव ग्रहण करते हुए कहते हैं यथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख ही शैल बन भूतल भूरि निधान। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में, दोहाओं में बहुत से पाठ भेद भी मिलते हैं अलग अलग प्रतियों के। तो कहीं कहते हैं कौतुक देखत शैल बना, कहीं कहते हैं कौतुक देख ही शैल बना। तो गीता प्रेस ने भी अपना संस्करण निकाला है, चौखंबा वाले भी निकाले हैं, वेंकटेश वाले भी निकाले हैं, तुलसीपीठ वाले भी निकाले हैं अपना अपना संस्करण। जिसके हाथ में जिस प्रकार की प्राचीन पांडुलिपि मिली, प्रति मिली, वैसा लिखा। लेकिन भाव यह है कि जो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं
वो मूल रूप में प्राप्त हो जाए। अब देखत का भी वही अर्थ है और देखही का भी वही अर्थ है, उसका अर्थ सुनत और चलत थोड़ी हो जाएगा। तो कहीं देखही आता है, कहीं देखत आता है। तो इस प्रकार से पाठ भेदों में भी झगड़े बहुत हो जाते हैं कि वास्तविक रूप से गोस्वामी जी ने क्या लिखा था। अब गोस्वामी जी ने स्वयं ही श्री रामचरितमानस के भी कई संस्करण बनाए थे, ऐसा भी उनकी जीवनियों में प्राप्त होता है कि अमुक मित्र के यहाँ ये प्रति रख दी तो ये प्रति बह गई, तो गंगा जी में डाल दिया, तो चोर चुराने आ गए। तो बहुत प्रकार के संघर्ष से उनका जीवन भी ऐसा रहा है। तो इसीलिए इन झगड़ों में न पड़ते हुए जो गोस्वामी जी सार बताना चाहते हैं, जो उनके उपदेश का प्रतिपाद्य विषय है, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस प्रकार से गुप्त वस्तुओं को देखने के लिए साधक लोग आंखों में दिव्य अंजन लगाते हैं, जैसे एक निधि दर्शनांजन होता है, सिद्ध नागार्जुन तंत्र इत्यादि में, दत्तात्रेय तंत्र इत्यादि में ये सब की विधि मिलती है कि इस नक्षत्र में इस जड़ी को लेकर आओ, या इस मुहूर्त में ऐसा काजल बनाओ और उसको इस मंत्र से अंगूठे पर लगाओ। तो हनुमान जी आकर खोया पाया विभाग बताते हैं, काली मैया आती हैं, उनके पार्षद आते हैं, दरअसल प्रधान देवता तो नहीं आते, अपने अपने गणों को भेज देते हैं मार्गदर्शन करने के लिए। या सिद्ध नागार्जुन तंत्र आदि में ये सब बताते हैं कि इस सुरमे को लगाओगे तो इस प्रकार से इस मंत्र का जप करोगे तो 10,000 जप के बाद ये दिखेगा, 20,000 जप के बाद ये दिखेगा, गड़ा हुआ खजाना दिखेगा। ऐसे भी जो उस मंत्र को जानते हैं ऐसे कुछ तांत्रिक प्रयोग करते हैं। और भी है, जैसे गुंजा के बीज को पीस के रवि पुष्प में नेत्रों में लगाओगे रात्रि को और इस मंत्र का जप करोगे तो आकाश में उड़ने वाले भूत प्रेत इत्यादि भी दिखने लग जाते हैं। बहुत कुछ टोने टोटके भी होते हैं, इंद्रजाल होते हैं बहुत प्रकार के, जो जादूगर लोग भी कई बार प्रयोग करते हैं अपने दर्शकों का कौतुक दिखाने के लिए, मनोरंजन दिखाने के लिए। तो ये सब तो अलग अलग साधनाओं में जो लोग सिद्ध हैं वो लोग तमाशा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे सिद्ध की बात की है गोस्वामी जी ने, साधक सिद्ध सुजान, जो तमाशा वाला नहीं है अपितु ज्ञानी है, विवेकी है, ऐसा सिद्ध व्यक्ति जब ज्ञान रूपी अंजन को लगाता है तो परमात्मा का तत्व उसको दिखता है, जो बड़ा गूढ़ है, जो बड़ा सूक्ष्म है, जो सामान्य दृष्टि से ज्ञात नहीं होता। और ये अंजन क्या है, इसका रहस्य खोलते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनो रामचरित भवमोचन। गोस्वामी जी ये रहस्य खोल रहे हैं हम सभी श्रद्धालुओं के लिए, भगवत भक्तों के लिए। गोस्वामी जी ने ये सिद्धांत प्रकाशित किया है कि ये जो अंजन है, सिद्ध अंजन है, इसकी क्षमता में, इसके प्रभाव में कोई कमी नहीं। मतलब जैसे कहते हैं ना, वैद्य जी ने सिद्ध दवा दी है, उसका परीक्षण करके उसके प्रभाव को देख लिया गया है कि क्या असर पड़ता है। क्योंकि ज्ञान बताने के 4 प्रक्रिया है, ज्ञान ऐसे सीधे सीधे बताने का विषय नहीं, उसकी प्रक्रिया क्या कहती है, अधीत बोधाचरण प्रचारण। पहले ज्ञान का अध्ययन हो, गुरुमुख से विधिवत उसका अध्ययन हो, फिर उसका चिंतन हो, बोध हो उसका कि गुरु जी ने जो पढ़ाया तो हम कुछ गलत तो नहीं सुन लिए, गलत तो नहीं समझ लिए, जो गुरु जी बताना चाहते थे वही बात यथावत तो समझे। फिर आचरण करो उसका, आचरण में जब वह बात सिद्ध हो जाए, गुरु जी ने बता दिया, आपने समझ लिया, उसका आचरण करके स्वधर्मनिष्ठ हो गए, तब उसका प्रचार करने का, उसका उपदेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब ये परंपरा नष्ट होती जा रही है, पढ़ना बंद हो गया, चिंतन मनन बंद हो गया, आचरण बंद हो गया, अब उपदेश केवल बच गया। तो जिसके मन में जो भाव आता है तो सही गलत जिसको जैसा मन करता है सो बोलता है, बताता है। तो उसमें 2 बातें अच्छी भी होती हैं, 2 बातें बुरी भी होती हैं, कुछ शास्त्र सम्मत बातें भी आ जाती हैं और कुछ मिलावटी बातें भी आ जाती हैं, अशास्त्रीय भ्रामक बातें भी आ जाती हैं। तो परंपरा क्या है, पहले तो गुरुमुख से पढ़ो, फिर उसका बारंबार अभ्यास करो, चिंतन करो, उसके अर्थ का निरूपण मस्तिष्क में बैठा लो, फिर अपने वर्ण धर्म के अनुसार, आश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य का आचरण कर लो। और इतना जब हो जावे तब किसी अधिकारी के पास उस ज्ञान का उपदेश करके उसकी परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो कहते हैं कि नेत्रों में जो दोष है उसका तो चिकित्सक निवारण कर देता है, और ज्ञान चक्षु में जो दोष व्याप्त है उसका निवारण कैसे होगा, तो गुरुदेव के चरणों की रज जो है वही सिद्ध अंजन है जो नेत्रों को अमृत के समान सुख प्रदान करती है। अब इसका अर्थ ये नहीं कर सकते हैं, इसका अब लौकिक अर्थ लगा लेंगे तो गुरु जी के चरणों से धूल लेके नेत्रों में लगा लिए तो बालू गड़ने लगेगा आँख में, ऐसी बात नहीं।
ये तो तात्विक नेत्रों की बात है, क्यों ये चमड़े की आंख में अंजन लगाने की बात नहीं है। गुरु जी के चरण रज को मस्तक पर लगाओ ये तो ठीक है, लेकिन इस चौपाई का आश्रय लेकर आंखें में डालने और भगवान दिखने लगे ऐसा अर्थ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नेत्र हैं वो अंतस्थित नेत्र हैं, उघर हैं विमल विलोचन ही के पहले स्पष्ट कर चुके हैं। वो नेत्र तो हृदय के नेत्र हैं, ज्ञान चक्षु हैं, दिव्य दृष्टि वाले नेत्र हैं, सांसारिक दृष्टि वाले नेत्र नहीं है। विवेक विलोचन कहा, विवेक रूपी नेत्रों की यहाँ पर बात है। तो अपने गुरु जी के जिनका स्मरण पहले कर चुके हैं, और अन्य परंपराओं में भी जो पूर्वाचार्य ऋषि महर्षि हो जाते हैं उनको भी गुरु के ही समान समादरणीय समझना चाहिए, क्योंकि गुरु शरीर का नाम नहीं है, गुरु चेहरे का नाम नहीं है, गुरु एक स्थिति का नाम है, एक पद का नाम है, एक परंपरा का नाम है। तो जिनसे हम दीक्षित हुए वो भी गुरु ही हैं, और उनके गुरु भी गुरु हैं, उनके गुरु भी परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु, ये सब हैं। कोई शिक्षा गुरु हैं, कोई दीक्षा गुरु हैं। जहाँ से भी विशुद्ध शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो वहाँ गुरु तत्व प्रतिष्ठित है, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए यद्यपि वशिष्ठ मुनि कुलगुरु थे श्री रामचंद्र जी के, लेकिन समयानुसार मर्यादा को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने विश्वामित्र जी से भी विद्याध्ययन किया है, अगस्त मुनि से भी, अत्रि मुनि से भी अलग अलग विषयों का ज्ञान लिया है भगवान ने। सर्वज्ञ होने के बाद भी ये परंपरा उन्होंने बताई। भगवान कृष्ण जब आए तो सांदीपनि मुनि से तो विधिवत ज्ञान ग्रहण किया, लेकिन समयानुसार धौम्य मुनि से, वेदव्यास जी से, उपमन्यु जी से अलग अलग विषयों का मार्गदर्शन लेते रहते थे। तो भगवान सर्वज्ञ होने के बाद भी जब ये मर्यादा को स्थापित करते हैं तो उसमें कहते हैं भृंगवत चरेत। भृंगवत चरेत का क्या अर्थ है? जैसे एक भंवरा पुष्प के पराग को ध्यान में रखता है और जिस जिस पुष्प से वो पराग प्राप्त हो सकता है वहां वहां जाकर उसका संग्रह कर लेता है, उसी प्रकार से गुरु तत्व एक पद है, एक स्थिति है, और जहां से वह तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसको गुरुवत ही स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें दुराग्रह नहीं करना चाहिए। तो अपने दीक्षा गुरु भी गुरु हैं, और उनके पहले के गुरु ऋषि महर्षि आचार्य गोस्वामी जी से हम दीक्षा नहीं ली, आप नहीं ली, लेकिन उनके ग्रंथ का आश्रय लेकर कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमारे लिए तो गोस्वामी जी भी गुरु हुए, उनके गुरु भी हमारे लिए गुरु ही हुए। चाहे हम मंत्र दीक्षा या रूप दीक्षा किसी भी प्रकार के लिए हों, लेकिन जहाँ से विशुद्ध शास्त्र प्राप्त हो रहा हो वहाँ शास्त्र को ही गुरुवत समझना चाहिए, शास्त्रोपदेशक आचार्यों को गुरुवत समझना चाहिए। तो गुरु गीता का भाव गोस्वामी जी यहाँ अधिग्रहित करते हैं। सिद्धां जनम श्री गुरुपादरेणुर नेत्रामृतम नेत्र विकार हंता। नेत्रों में जो विकार है उसका हनन करने के लिए सिद्ध औषधि, सिद्ध अंजन के रूप में श्री गुरुदेव के चरण रज हैं। उसी बात को बिल्कुल अक्षरशः देखिए। सिद्धांजनम श्री गुरुपादरेणुर नेत्रामृतम नेत्र विकार हंता नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। तो जो व्यक्ति गुरु गीता नहीं पढ़ा होगा, पाणिनि शिक्षा नहीं पढ़ा होगा, पद्म पुराण नहीं पढ़ा होगा, उमा संहिता नहीं पढ़ा होगा, लेकिन केवल श्री रामचरितमानस पढ़ ले तो इतने इतने ग्रंथों का सार उसको समझ में आ जाए कि तत्व क्या है, सन्मार्ग क्या है, कितना बड़ा परिश्रम किया है गोस्वामी जी ने और कितना बड़ा अनुग्रह किया है। और उस पर भी उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हमने देखो समाज पर कितनी बड़ी कृपा कर दी, ये एहसान नहीं जताया, कोई अहंकार नहीं किया, कह दिया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये तो भगवान का आदेश था, हमारा सौभाग्य कि हमने ये सेवा कर दी और ये केवल अपनी शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए हमने कर दिया। तो ये उनकी उदारता है। ये उदारता सामान्य व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। कृत्वा मलेते न विवेक नेत्रे, उन विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करके, संस्कृत में कहते हैं कृत्वा मलेते न विवेक नेत्रे रामायणम वच्मि जगद्हिताय ते ही करे विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भवमोचन। तो कई बार ऐसा होता है कि आधुनिक प्रतियों में, पाठों में ये सब श्लोक किंबा नहीं भी मिलते हैं, लेकिन जब गोस्वामी जी ने ये प्रतिज्ञा की कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, तो उनको अपनी दिव्य दृष्टि से, गुरु कृपा से, भगवान जिनके लिए साक्षात्कार है उनके लिए कौन सा तत्व जानना दुर्लभ हो गया होगा। भगवान की जिन पर साक्षात कृपा हो वो तो बैठे बैठे पूरे आगम निगम के विशेषज्ञ हो जाते हैं। तो लुप्त ग्रंथों के भी उन सिद्धांतों को गोस्वामी जी जानकर वर्णित कर देते हैं।